चलो पढ़ो। विद्युत परिरक्षक, विद्युत परिरक्षक, विद्युत परिरक्षक क्या वक्त जब खोखले चालक में, कौन चालक में? खोखले चालक में, मैंने एक चालक होगा और खोखला होगा। खोखला मतलब समझते अंदर से हो? बिल्कुल खाली, अंदर से खाली। खोखले चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पे जो आवेश गमन करता है उसके बाहरी सतह पे होता है। ये बाहरी सतह है ना, यहाँ होता है। इसके अंदर में जो होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत परिरक्षक। विद्युत परिरक्षक। इससे दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत परिरक्षक में या खोखले चालक में, या तो बोलेगा विद्युत परिरक्षक या बोलेगा खोखले चालक में। खोखले चालक में अंदर, खोखले चालक के अंदर विद्युत धारा का मान कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। दूसरा ये होता है विद्युत परिरक्षक में आवेश कहाँ होता है? ऊपरी सतह पर। कहाँ होता है? ऊपरी सतह पर। यही कारण है कि जब कार उड़ कहीं जाता है और बरसात उरसात का समय होता है और जब तरित होता है, तरित समझते हो? ठनका, तरित को बोलते हैं ठनका अपनी भाषा में। जब ठनका ठनकता है तो कार वाला को हमेशा ये करना चाहिए, शीशा को पैक कर लेना चाहिए। शीशा को पैक कर लेना चाहिए। शीशा जब पैक हो गया तो कार जो हो बन गया, क्या बन गया? विद्युत परिरक्षक। अब उसके ऊपर जब प्लस वाला आइबो करेगा, मैंने ठनका गिरबो करेगा, ये ठनका जो चार्ज जो रहेगा वो कहाँ चल जाएगा? उसके सतह पर चल के बाहर चल जाएगा। अंदर वाला जो आदमी रहेगा उस पर कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ विद्युत धारा क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि कार उस समय क्या बन जाएगा? विद्युत परिरक्षक। जो आदमी जानकार नहीं होता है वो आदमी कभी ठनका उनका ठनकता है तो पेड़ के पास चला जाता है, पेड़ के नीचे, जबकि पेड़ पौधे के पेड़ के नीचे में कभी नहीं जाना चाहिए। जब ठनका बरसात उरसात का समय हो, बादल उदल खूब हो, खिड़की के बारी अपने घर का क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। विद्युत परिरक्षक समझ में आ गया? जी सर। क्या समझते हैं? खोखले चालक के अंदर विद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य होता है। यही कंडीशन क्या कहलाता है? विद्युत परिरक्षक। नेक्स्ट होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पीछे पढ़े थे कि जब कोई आवेशित वस्तु होता है, जब कोई आवेशित वस्तु होता है तो इसके बाहर इसका एक क्षेत्र होता है जहाँ तक ये वस्तु को आकर्षित कर सकता है या विकर्षित कर सकता है। इस एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर पूछेगा तीव्रता, क्या पूछ दिया? तीव्रता। तो इसकी तीव्रता क्या होता है? अगर हम यहाँ पे एक आवेश को लाएं, धनात्मक आवेश को, कितना आवेश को? इसके विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक धनात्मक आवेश को यहाँ ले आए और इसके बाद इसके ऊपर जो बल काम करेगा ना, इसके ऊपर जो बल काम करेगा, इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक कूलम। कौन आवेश? धनात्मक आवेश। तो विद्युत क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश को लाने पर, इकाई धन आवेश को लाने पर उस पे जो कार्य होगा, उस पे जो बल लगेगा, उसी बल को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जिसका तीव्रता अधिक होगा वो ज्यादा पावर से इस पे बल लगाएगा, जिसकी तीव्रता कम होगी वो कम पावर से इसके ऊपर बल लगाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड करता है इसमें कितना आवेश है। अगर आवेश अधिक होगा तो जोर से बल लगाएगा, आवेश कम होगा तो हल्का से बल लगाएगा। समझे कि विद्युत क्षेत्र में अगर एक आवेश को, इकाई धन आवेश को, मैंने एक धन आवेश को लाते हैं तो एक धन आवेश को लाने के बाद जितना उस पे बल काम करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिसका होता है T बराबर इंटेंसिटी। तीव्रता को कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। ऐसे इसको टी रखो, तीव्रता रखो कि आई अगर लिख देंगे तो आई का मतलब यहाँ इस चैप्टर में करंट होता है। आई का मतलब करंट हो जाएगा तो बौख जाओगे। तीव्रता की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं। इसका हो जाएगा F/Q। F/Q। जहाँ पे Q का मान कितना होगा? एक। Q का मान एक। Q का मान जब एक होगा तो इसके ऊपर जो बल काम करेगा, इसी बल को हम लोग कौन सी कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। ये हुआ आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट आता है विभव। क्या आता है? विभव।
विभव क्या होता है? आप लोग 10वां में पढ़े होंगे सब। क्या होता है विभव? वो जाने एक कूलम को अनंत से किसी बिंदु तक। देखिए क्या होता है, एक वस्तु होगा, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो बनाते हैं क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। एक वस्तु है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई एक आवेश है। कौन आवेश? धनात्मक आवेश। कौन आवेश? धनात्मक आवेश। एक धनात्मक आवेश को मैंने एक क्यू को यहाँ से इसके विद्युत क्षेत्र में कहीं भी, इसके विद्युत क्षेत्र में कहीं भी, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, इसके विद्युत क्षेत्र में कहीं भी अगर हम ला लिए, इसके विद्युत क्षेत्र में कहीं भी ले आए, इसको लाए, कैसे लाएंगे? कोनो उसको उसके लिए काम करना पड़ेगा ना, कि अपने अपने आ जाएगा? काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना। इकाई धनावेश को इसका कोई डिस्टेंस निश्चित नहीं होता है कि इतने दूरी से लाना है, इसीलिए हम उसको अनंत बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अनंत। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर, विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करता है, जो कार्य होता है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विभव। क्या कहते हैं? विभव। तो विभव बराबर V बटे Q, उल्टा हो गया। V बराबर W बटे Q। V हो गया आपका विभव, V हो गया विभव। इसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। इसको सूचित करते हैं V से, बोल्ट। ऐसा मतलब होता है बोल्ट। क्या होता है? बोल्ट। इसीलिए इसको लिखते हैं V। क्या लिखते हैं? V। V क्या हुआ? एक आवेश को, Q का मान कितना होगा? 1। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। तो विभव बराबर क्या हुआ? W बटे Q। जैसे आपको बोल देगा निकाई आवेश, हमेशा समझिए को कहाँ रहेगा? नीचे। नीचे तक Q का मान हम 1 रखेंगे। Q का मान जब 1 रखेंगे, जो वर्क निकलेगा वही वर्क हमारा क्या होगा? विभव होगा। विभव बराबर कार्य। विभव बराबर कार्य कब होगा? जब Q का मान कितना होगा? 1। एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया जो कार्य होता है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विभव करते हैं। तो V बराबर W बटे Q। इसका जब दूसरा मात्रक होता है, क्या पहला मात्रक क्या हुआ? बोल्ट। क्या हुआ? बोल्ट। बोल्ट से आया V। दूसरा कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। Q माने आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। दूसरा मात्रक क्या हो गया? जूल बटे कूलम। जूल बटे कूलम। तो J बटे Q, इसका दूसरा मात्रक होता है जूल बटे कूलम। तो विभव का एक मात्रक होता है वोल्ट, दूसरा मात्रक होता है जूल बटे कूलम। नेक्स्ट आप दूसरा आपका आता है विभवांतर। क्या आता है? विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? आप लोग पढ़ेंगे दो विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये ना पढ़े? क्या पढ़े विभवांतर? 10वां में पढ़े है ना? क्या पढ़े हैं? वही पढ़े हैं। देखिए विभवांतर क्या होता है। अब मान लीजिए एक आवेश यहाँ से इसको यहाँ है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेश है कि नहीं? फिर से बनाते हैं फिर से आ गया। विभव हम लोग सीख गए हैं, अब समझेंगे विभवांतर। एक वस्तु है, इसका क्या होगा? एगो विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र होगा। इसके एक बिंदु पर मान लीजिए एक आवेश यहाँ है, ठीक है? इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जाने में किया गया कार्य कोई हम लोग कौन सी कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर भी तो विभव में अंतर। विभव अगर कार्य, विभवांतर भी क्या है? कार्य है। विभवांतर फर्क यही है कि उसमें विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लेके जाना होता है। तो मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट बिंदु है, आवेश होगा, और यहाँ एक आवेश है। अगर ये आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका जो काम होगा, इसी काम को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। तो ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा। आप जो 10वां में पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको समझाते हैं, आप समझ जाओगे। ये एक वस्तु है, इसका ये मान लीजिए आवेश है,
यहाँ इसका क्या होगा, कुछ विभव का मान यहाँ होगा और कुछ विभव का मान यहाँ होगा। इसका भी हर एक बिंदु पर विभव अलग अलग होगा। इसका विभव यहाँ होगा और यहाँ भी इसका एक विभव होगा, ठीक है। इसके विभव और इसके विभव के बीच में क्या होगा, कुछ डिफरेंस होगा। इसके विभव और इसके विभव के बीच में क्या होगा, कुछ अंतर होगा, सेम तो होगा नहीं। जो अंतर होगा ना, उसी अंतर को हम लोग कहते हैं विभवांतर। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब जो आपका विभवांतर हुआ, तो यहाँ जो आवेश अंतर है, यहाँ जो इसका विभव है, यहाँ जो इसका विभव है, अगर इसके बीच में अंतर नहीं होगा, बीच में अंतर नहीं होगा, तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ आवेश, यहाँ से आवेश यहाँ जा पाएगा, नहीं आएगा। जैसे तापमान को एक जगह, ताप को, उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ताप का अंतर होना क्या है, जरूरी है। सेम उसी प्रकार से यहाँ विभव में ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, विभव तो जाएगा नहीं दूसरे स्थान तक, जाएगा कौन चीज, आवेश। आवेश माने इलेक्ट्रॉन, जाएगा तो इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाएगा, क्यों जाएगा, विभव में अंतर। तो विभव में अंतर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में विभव में अंतर कितना होगा। इस आवेश को यहाँ तक जाने में, एक आवेश को, कितना आवेश को, यहाँ मान लीजिए 50 आवेश था, 50 आवेश यहाँ गया और इसको 100 जूल वर्क हुआ। कितना जूल, वो 100 जूल। लेकिन हमको उतना से मतलब नहीं है। विभवांतर कहता है एक आवेश को, अब 50 आवेश को आप लेके गए हैं तो 100 जूल खर्चा हुआ है, तो हमको 50 जूल से मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो गया है ना, उसमें जितना वर्क लगा, उसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 50 आवेश में 100 जूल, एक आवेश में 2 जूल, तो 2 जूल। इसका विभवांतर कितना होगा, 2 जूल बटे कूलम। विभवांतर भी एक प्रकार का विभव ही है, विभवांतर भी एक प्रकार का विभव ही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, विभवांतर P2 माइनस P1, मैंने ये भी विभव है, ये भी दो विभव के बीच का अंतर। P2 विभव क्या होता है, देखिए तो विभव यही है ना, इसको भी हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं V2 माइनस V1। कर दिए। अब V2 क्या हुआ, V क्या है, W बटे Q, W बटे Q। ये दूसरा वाला है तो इसको W2 कर देते हैं, पहला वाला है तो W1, Q, इसको भी Q2 Q1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे में Q रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, Q का मान होता है 1। हम बोल रहे हैं इकाई धनावेश, मैंने Q का मान, आवेश का मान हम कितना कर रहे हैं, 1। तो Q का वजह पर कितना हो जाएगा, 1। क्या बचेगा, W2 माइनस W1। ऊपर में कितना हो गया, क्या बचा, वर्क है ना बचा। और इसका मात्रक अगर हम बात करते हैं तो मात्रक क्या होता है, कि पूरा घटाएंगे क्या बचेगा, W2 माइनस W1 बटे Q, ये ना बचा। या वर्क में से वर्क घटाएंगे तो वर्क क्या बचेगा, Q मैंने क्या हुआ, आवेश। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट या तो जूल बटे कूलम। जैसे विभव का मात्रक वोल्ट या जूल बटे कूलम, सेम इसका भी मात्रक वही वोल्ट या जूल बटे कूलम। और ये भी एक प्रकार का वर्क है, विभवांतर भी एक प्रकार का वर्क है। अगर दोनों के बीच में W वर्क मतलब कुछ होगा ही नहीं, विभव में अंतर होगा ही नहीं। अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो यहाँ से आवेश यहाँ जा पाएगा, नहीं जाएगा। जाने के लिए विभव में अंतर का होना बहुत जरूरी है, विभव में अंतर का होना बहुत जरूरी है। विभव में अंतर जब तक नहीं होगा तब तक विद्युत धारा फ्लो नहीं करेगा, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। अगर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, इसका मतलब विभव में अंतर होगा। विभव में अंतर अगर होगा तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, अगर नहीं होगा तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। समझे? अब समझिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आवेश कितना है, 50 आवेश है। कितना आवेश है, 50 आवेश है। क्या हुआ, आ जाइए। इसके अंदर कितना आवेश है, 50 आवेश है। और इसमें हम एक तार जोड़ दिए हैं। क्या जोड़ दिए हैं, तार जोड़ दिए हैं।
बताइए क्या इससे आवेश निकलेगा? निकलेगा भी तो फिर इसी आवेश बात से- निकलेगा, उससे मतलब नहीं है। हम आपको क्या पूछे हैं, आवेश निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं अगर मान लीजिए एक वस्तु है और उसमें हम आवेश 50 कूलम आवेश, लोहा में आवेश होगा कुछ ना कुछ। अब लोहा में तार जोड़ के और उसको हाथ से पकड़ लेंगे, कुछ होगा? नहीं। कुछ नहीं होगा, नहीं ना होगा? तब नहीं है। क्यों नहीं होगा? इसमें 50 कूलम आवेश है, तो जब तक इसके विभव में अंतर नहीं होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे ये लोहा है, इसमें कितना आवेश है? 50 कूलम। यहाँ भी 50 कूलम आवेश, यहाँ का आवेश, हर जगह का आवेश क्या है? सेम है। जब तक इसके आवेश में अंतर नहीं होगा, तो जब तक इसके विभव में अंतर नहीं होगा। विभव समझते हैं, वोल्ट समझते हैं? हाँ वोल्ट हुआ किया गया कार्य। एक आवेश को विद्युत इकाई आवेश मतलब धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। इसको अपनी भाषा में आप लोग ये समझो, जैसे घर में कभी भी लिखल का मिलता है, उसको कहते हैं वोल्टेज। अपने साथ हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब क्या होता है? चट। तो वोल्टेज का मतलब क्या होता है? हम लोग जैसे देखते हैं ना, कितना वोल्टेज का नहीं, कितना वाट का है ये देखते हैं, बल्ब कितना वाट का है, लेकिन वोल्टेज भी लिखा हुआ रहता है, उसमें वाट होता है 100 वाट। जैसे स्टेबलाइजर में देखिएगा भी लिखा रहता है वोल्टेज। वोल्टेज में क्या होता है? अंतर करने वाला। कौन चीज अंतर करने वाला? वोल्टेज में मतलब क्या होता है? पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति करने की पावर, इलेक्ट्रॉन की गति करने की पावर, अर्थात आवेश की गति करने का पावर। आवेश जो गति कर रहा है, आवेश जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि आवेश जब गति करता है तो उसको कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश जो गति कर रहा है, जो विद्युत धारा बन रहा है, ये विद्युत धारा कितना स्पीड में गति कर रहा है? कितना स्पीड में गति कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। यह आपको जो बताता है कि कितना स्पीड में दौड़ रहा है करंट, कितना स्पीड में करंट जा रहा है, तो ये कौन बताता है? वोल्टेज। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो मैंने करंट स्पीड में आ रहा है, वोल्टेज कम है तो करंट धीरे धीरे आ रहा है, करंट धीरे धीरे आ रहा है। ये आपको जो वोल्टेज है क्या बताता है? करंट का पावर, करंट का पावर की करंट का पावर कितना है। तो वोल्टेज जब हम भी बोलेंगे तो भी का मतलब समझ जाइएगा करंट का पावर, करंट का पावर। अब यहाँ पे जो हम लोग मान लीजिए बैटरी हम यहाँ पे ये आपको आवेश जोड़ दिए हैं। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें से करंट निकालिए, करंट निकल पाएगा? नहीं। करंट जब नहीं निकलेगा तो करंट यहाँ से निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका था, अब यहाँ पे तार जोड़ दिए हैं, अब बोल रहे हैं कि करंट निकालिए, करंट निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसमें करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके विभव में अंतर करना पड़ेगा, विभव में अंतर करना पड़ेगा। विभव में अंतर कैसे होता है? तो विभव में अंतर करने के लिए, दो बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर करने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, एक पदार्थ का प्रयोग करता है, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिक सेल जानते हैं? सेल किसे कहते हैं? बैटरी नहीं, बैटरी होता है बहुत सारे सेल को मिला देते हैं तब होता है बैटरी। हाँ, बहुत सारे सेल को अगर हम मिला दिए उसे क्या कहते हैं? बैटरी। जो आप घर में हम लोग ड्राई सेल जो होता है निप्पो का, पावर का, जो टॉर्च में लगाते हो, अगर हम एक को खाली लिए उसे कहते हैं सेल। उसी में दूगो को जोड़ दिए तब वो कौन सी कहलाएगा? बैटरी। ऐसे दुकान में जाते हैं कहते हैं बैटरी ये दीजिए, इन्हें कहते हैं सेल दीजिए। लेकिन अगर हम एक को खाली देख रहे हैं, एक कौन सी कहलाएगा? सेल। कौन सी कहलाएगा? सेल कहलाएगा। एक से अधिक जब हम सेल को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? बैटरी। सेलों के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो सेल क्या करता है? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो दूर की बात है। सेल का काम क्या होता है? यहाँ पे सेल का काम क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करना, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करना, विभवांतर उत्पन्न करना। अगर विभवांतर उत्पन्न कर दिया तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाएगा।
अब जैसे यहाँ पे इसको जोड़ेंगे ना बैटरी के साथ, तो बैटरी इसको क्या करेगा, आवेश देगा। बैटरी इसको मतलब अब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा इसमें, एक बार भागा कहेगा तो भागो यहाँ से आगे बढ़ो, तो जब ये इसको आगे बढ़ाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब यहाँ बढ़ जाएगा यहाँ कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो विद्युत धारा जो गमन करता है वो करता है लो पोटेंशियल टू हाई। हाई टू लो नहीं मार दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, लो टू हाई। जैसे इसको यहाँ जोड़ेंगे तो इसका क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे ये बढ़ जाएगा तो करंट कहाँ से कहाँ सप्लाई भागेगा, इधर से इधर भागेगा। फिर ये बैटरी जो ये एक्स्ट्रा दिया था किसको देगा, बैटरी को, फिर बैटरी के देगा किसको देगा, इसको देगा। ये प्रक्रिया अंदर में क्या होता रहेगा, चलते रहेगा। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक बैटरी का ऊर्जा, बैटरी के अंदर जो ऊर्जा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से फिर बैटरी में गया, तो बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा से कौन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक उसका रासायनिक ऊर्जा बनते रहेगा और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते रहेगा। जैसे रासायनिक ऊर्जा उसका खत्म हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा उसका खत्म हो जाएगा, तो ये इसको करंट देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। जब ये इसको बंद कर देगा तो ये सप्लाई क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, विभवांतर ही नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं बैटरी डाउन हो गया, क्या कहते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, बैटरी डाउन हो गया, हम लोग यही नहीं कहते हैं। जैसे हम लोग टॉर्च आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए टॉर्च है, टॉर्च में एक बैटरी डालते हैं ऐसे करके, फिर यहाँ जब सटाते हैं तो टॉर्च जलने लगता है। जैसे बटन ऑन करते हैं तो इसका मतलब बटन ऑन का मतलब तार को सटाते हैं, अंदर तार क्या होता है, सटता है। जब तार सटता है तो करंट आना क्या होता है, शुरू हो जाता है। करंट आना शुरू क्यों हुआ, जैसे आप बैटरी उसमें डाले हैं तो बैटरी क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न कर देगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे उत्पन्न किया तो उसके अंदर जो तार के अंदर जो आवेश होगा, उसके अंदर जो आवेश होगा, क्या टॉर्च में तार नहीं होता है, होता है ना, उसके अंदर जो आवेश होगा वो आवेश क्या हो जाएगा, गड्डी करना क्या होगा, शुरू कर देगा, करंट बनना शुरू कर देगा। जब करंट बनना स्टार्ट हो गया, आवेश गमन करना स्टार्ट हो गया तो टॉर्च चलते रहेगा। जैसे बैटरी आपका डाउन हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करना बंद कर देगा तो आपका बैटरी हम लोग क्या कहते हैं, लो हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, ये नहीं बोलते हैं। तो जो आपका सेल होता है उसका काम क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न करना, क्लियर। उसके बाद सेल जो होता है दो प्रकार का होता है, कितना प्रकार का, दो प्रकार का। पहला होता है प्राइमरी सेल, पहला कहता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल मैंने प्राथमिक सेल, सेकेंडरी मैंने द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल का मतलब होता है कि एक लिखो फेंको, क्या होता है, लिखो फेंको, उसका यूज एंड थ्रो, मैंने एक बार आप उपयोग कर लिए, खराब हो गया है या फिर उसका ऊर्जा खत्म हो गया है, दोबारा आप उसमें ऊर्जा स्टोरेज नहीं कर सकते हो। एक जितना ऊर्जा उसके पास स्टोरेज है उसका आप प्रयोग कर लिए तो उसके बाद वो खत्म हो गया तो दोबारा उसको आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल। क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल। जैसे आप लोग देखिए घर में जो आप बैटरी लाते हैं खरीद के हम लोग, वो सब क्या होता है, प्राइमरी सेल। एक बार अगर उसका उपयोग किए, अगर वो खत्म हो गया तो दोबारा फिर उसका उपयोग नहीं होगा। तो प्राइमरी सेल जो होता है तो चार प्रकार होता है, कई प्रकार का, लेकिन चार प्रकार का हम आपको इसमें लिखे हैं। वोल्टेज सेल, लोकलांश सेल, ड्राई सेल और बटन सेल, ठीक है। तो पहला क्या लिखे हैं, वोल्टेज सेल। क्या लिखे हैं, वोल्टेज सेल। अब देखो सेल के अंदर का चीज पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा दूसरा चीज पढ़ते हैं, तब आपको चीज समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग प्राइमरी सेल समझ में आ गया, क्या एक बार उपयोग करेंगे दोबारा उपयोग नहीं करेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है कि एक बार उपयोग कर लिए, चार्ज खत्म हो गया, फिर उसका चार्ज करेंगे, फिर उसको रासायनिक ऊर्जा संचित उसमें हो जाएगा और फिर उसका प्रयोग करेंगे। जैसे मोबाइल का बैटरी, मोबाइल का बैटरी, मोबाइल का बैटरी एक बार चार्ज करते हैं, खत्म होता है, फिर चार्ज करते हैं, फिर खत्म होता है, फिर चार्ज करते हैं, इसको कौन सेल कहते हैं। इसके बारे में जानकारी लगाया था प्लांटे नामक वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक का नाम क्या है, प्लांटे। 1854 में, 1854 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम क्या है, प्लांटे। बाकी बात ये सब जो है वैज्ञानिक का नाम ही है। बोल्टा वैज्ञानिक का नाम है, लोकलांश से वैज्ञानिक का नाम ही है। सबसे पहले आया था बोल्टा, कौन था, बोल्टा। अब देखिए जो बैटरी होगा, जो बैटरी होगा, बैटरी क्या करता है, आवेश को आगे बढ़ने के लिए एक बल उत्पन्न करता है।
यही नहीं करता है। आवेश को आगे बढ़ाने के लिए एक बल उत्पन्न करता है, उस बल को हम लोग कहते हैं, अलग नाम दे दिया है। उस बल ज्यादा कम होगा, ये बताइए तो। जैसा बैटरी बैटरी का उसका बल कम में होता है, उसमें कभी देखे करंट लगते हुए नहीं लगता है, तो उसका बल का मान क्या होगा, कम में होगा। वो जो बल होगा, जो आपका ये बोल्ट होगा, उसमें कम बोल्ट होगा, ज्यादा बोल्ट होगा, कम में बोल्ट होगा। जो बैटरी होगा उसमें कम बोल्ट होता है। अगर आपको ट्राई करना है तो दोनों तार को सटा दीजिएगा, हाथों से पकड़ लीजिएगा, तो करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें पावर क्या होता है, कम होता है। तो जिसका पावर कम होता है उसको हम लोग भी नहीं लिख के उसके लिए अलग चीज का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं EMF। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल माने विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला बल। ऐसे इसको हम वोल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन विद्युत में बैटरी में कभी नहीं देखिएगा 2 वोल्ट का बैटरी, 5 वोल्ट का बैटरी, ऐसा नहीं होता। जो आप छोटा खरीदते हैं उसमें क्या होता है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट समझिएगा, EMF समझ गए ना, किसमें होगा, बैटरी में, सेल में, किसमें, सेल में। अब समझिएगा हम लोग सेल बनाते कैसे हैं, सेल बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। एक टॉपिक होता है विद्युत अपघट्य, क्या होता है, विद्युत अपघट्य, ये टॉपिक समझिएगा बढ़िया। इलेक्ट्रोलाइट, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कांच का एक बर्तन लिया जाता है, कांच का एक बर्तन लिया जाता है जिसमें 2 छड़ डाला जाता है। कितना छड़, 2 छड़। इस दोनों छोर को ये जो छड़ है, छोर नहीं छड़, 2 छड़ लिया जाता है। इस छड़ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। और एक इलेक्ट्रोड ये 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के, 2 प्रकार, एक प्लस एक माइनस। बैटरी में हमेशा देखिएगा एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जो प्लस होता है उसको कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। जो माइनस होता है उसको कहते हैं कैथोड। ठीक है, इसमें एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, एक यौगिक को भर दिया जाएगा। जैसे इसके अंदर भर दिया ZnSO4, क्या भर दिया, ZnSO4। ZnSO4 को जब हमें से डाल देते हैं और इसमें जल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं। अब जैसे बैटरी देखते हैं, बैटरी के अंदर पानी डालता है ना, बैटरी के अंदर क्या डालता है, पानी। और उसके अंदर क्या होता है, एसिड। क्या पूरा एसिड रहता है कि कुछ एसिड रहता है, कुछ पानी रहता है, कुछ एसिड रहता है, कुछ पानी होता है, दोनों मिक्स होता है। सेम यहाँ भी वही बात, ZnSO4 डाले हैं और इसमें क्या डाले हैं, H2। जब इसमें डाले हैं तो दोनों आपस में मिल जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएगा। लेकिन क्या Zn अलग हो पाएगा, SO4 अलग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। Zn अलग, SO4 अलग कब होता है, जब इसको हम क्या करते हैं, करंट से, तार को करंट से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक प्लस एक का है, माइनस है, मान लीजिए प्लस एक माइनस है, तो माइनस वाला माइनस, प्लस वाला प्लस जोड़ के इसको कहाँ प्लग में जोड़ दिए, बोर्ड में जोड़ दिए। जब बोर्ड में जोड़ देंगे इसमें क्या आएगा, करंट आएगा ना। जब इसमें करंट आएगा तो ये ZnSO4 जो है आयन में टूट जाएगा, आयन में टूट जाएगा। तो Zn क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। Zn का संख्या कितना होता है, 2, तो हो जाएगा Zn+2, SO4 -2। तो Zn+2 और SO4 -2 ये टूट के कहाँ जाएगा, एक जाएगा कैथोड पर, एक जाएगा एनोड पर, एक जाएगा कैथोड पर, एक जाएगा एनोड पर। तो Zn प्लस वाला है कि माइनस वाला है, SO4 कौन सी वाला है, माइनस वाला। सन्नी कहाँ है, तुम सन्नी बताना, Zn कहाँ जाएगा, ये प्लस वाला है, कहाँ जाएगा, प्लस वाला के पास कि माइनस वाला के पास, प्लस वाला के पास। तुम लड़का हो ना, शादी किससे करेगा, लड़का लड़की से, तो फिर ना करना। तुम इसको प्लस वाला को प्लस वाला के पास भेज रहा है, अपना खोज रहा है अलग पड़ जाती है, गलत है ना।
प्लस ए वाला कौन जाएगा? कंफर्म जी सर। ना, तुम्हारा गड़बड़ है तब। शादी हुए कि नहीं हुए? सोचो कुछ। प्लस ए वाला कौन? अरे गधा, प्लस प्लस के बीच विकर्षण होता है। जी सर। आकर्षण आकर्षण किधर कब होगा? प्लस माइनस जाएगा तब ना, कि तुम लड़के को देखो आकर्षित हो जाता है। प्लस प्लस विकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण, इस पर ध्यान रखना। बस, समझाना है इसको। जायरन क्या है? प्लस है, तो कहाँ जाएगा? माइनस के पास जाएगा ना, देखो माइनस वाला प्लस के पास, तो जायरन कहाँ जाएगा? माइनस पे। तो जायरन आके इसके, ये प्लेट है, इस प्लेट में आके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। कहने का मतलब ये ऊपर में जाके जमा नहीं होता है, नीचे में भी नहीं, बीच में के बीच में पूरा प्लेटे में होता है, पूरा प्लेटे में हो जाएगा। जब उसको निकालेगा ना, तो उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ल रहेगा। जिंक क्या परत चढ़ल रहेगा। अभी आप लोग 8वां 9वां 10वां में पढ़े होंगे जस्तीकरण या यसद लेपन। लोहे के वस्तु को जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाते हैं। क्या किया होगा सोचिए? यही किया होगा, जायरन इसमें डाल दिया होगा। अब ई माइनस कैथोड जो है किसको बनाया होगा? लोहा को। जायरन तो इसमें है, ये किसको बनाया होगा? लोहा को। ये किसको बना दिया? लोहा को बना दिया। अब लोहा को जब बना दिया कैथोड, तो ये जायरन कहाँ जाएगा? माइनस पे जाएगा ना। तो जायरन माइनस पे जाएगा, तो लोहा के ऊपर क्या बन गया? अब जिंक का परत उस पर चढ़ गया। तो निकाला, देखा लोहा के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? जिंक का परत। इसी कहते हैं जस्तीकरण। लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाना क्या करता है? जस्तीकरण। आप लोग देखे होंगे एल्युमिनियम के ऊपर सोना वाला पानी चढ़ाता है कौन जी करता है? 10 टकिया सोना उसी कौन कहते हैं? क्या रे, नहीं देखा है कभी? हाँ, किसी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का प्लेट कैसे चढ़ाया जाता है, समझ में आया यहाँ से? जी सर। अगर हमको मान लीजिए चांदी के ऊपर जिंक का परत चढ़ाना है, और हमको मार्केट में लेके घूमना है, तो लोग को है नहीं कि इसके पास चांदी है। मान लीजिए चांदी का छड़ लेके अगर रोड पर घूमेंगे, क्या घंटा टिक पाएगा? घंटा पता लगने भर दे रही है। जैसे पता चला ये चांदी है, गायब हो जाएगा ना। इसके लिए क्या करेंगे? आदमी को मूर्ख बनाएंगे। क्या करेंगे? मूर्ख बनाएंगे। अब यहाँ पे जायरन है, है ना। अब की बार यहाँ पे क्या दे दीजिए? चांदी। यहाँ पर चांदी का प्लेट लगा दीजिए। जी सर। तो ये जिंक कहाँ जल जाएगा? चांदी के ऊपर। अब चांदी जैसा लगेगा, कौन जैसा लगेगा? जिंक के जैसा। उसको आराम से लेके घूमेंगे। कोई कुछ बोलेगा कौन सी है? जिंक है। लेकिन तुमको पता है क्या है? चांदी है ना। क्लियर हुआ? ये कौन ची में होता है? सेल में। ये कौन ची है? सेल। अब यहाँ पर तुमको वोल्टेज सेल लिखे होंगे, लिखे है ना। वोल्टेज सेल में देखो CU लिखा हुआ है, और क्या है? जायरन। माने एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। तो वोल्टेज सेल में एनोड के रूप में कौन सी काम करता है? कॉपर। और कैथोड के रूप में क्या काम करता है? और इसके अंदर जो विलयन होता है किस चीज का होता है? H2SO4 का। माने इसमें क्या मिलाता है? H2SO4। जैसे हम यहाँ क्या मिलाए? जायरन SO4। ये क्या मिलाया है? मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये इसमें मिला दिया है। उसके बाद यही उसका बैटरी है। और इससे जो निकलता है विद्युत वाहक बल जो होता है, ऐसे निकलेगा 1.08 EMF का। तो वोल्टेज सेल का EMF कितना होता है? 1.08। दूसरा क्वेश्चन करेगा, वोल्टेज सेल में एनोड के रूप में क्या काम करता है? कॉपर। कैथोड के रूप में क्या काम करता है? जिंक। विलयन क्या होता है? H2SO4। याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछता है, इसीलिए इसको याद करना चाहिए। जैसे तुम याद करो। और इसका EMF कितना होता है? 1.08। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आइए, लोकलांसी सेल। लोकलांसी सेल, इसमें क्या होता है? कार्बन होता है एनोड के रूप में। एनोड के रूप में कार्बन, कैथोड के रूप में जिंक। अब कॉमन बात क्या है, बढ़िया समझना कि तीनों में जिंक कैथोडे है। तीनों में जिंक कैथोडे है। सिर्फ आपको याद करना, एगो में कॉपर है, दूगो में कार्बन है। एगो में कॉपर है, दूगो में कार्बन है। ये हम आपको याद करवा देंगे, इस कन्फर्म रहिए। ठीक है। और इसी के जैसा लोकलांसी होता है, इसके लिए कॉपर अलग से याद कर लीजिए। ठीक है। तो वोल्टेज सेल में कॉपर और जिंक, बाकी बात दोनों में कार्बन और जिंक। कार्बन और जिंक।
तो लोकलांसी सेल में क्या होता है, कार्बन और जिंक, कार्बन और जिंक। क्या होता है, NH4, इसके अंदर क्या भरा होता है, NH4 नौसादर, जो क्या बोलते हैं, नौसादर। हाँ ठीक है। दूसरा क्या आता है, ड्राई सेल। क्या होता है, ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है, जो आप लोग सूखा सेल जिसको बोलते हैं, जो हम लोग खरीदते हैं ना मार्केट से, वो सब कौन सेल होता है, ड्राई सेल होता है। मेथी लगाते हैं बाजा उजा में, टॉर्च में लगाते हैं जो, हाँ वो ड्राई सेल होता है। मोबाइल में कहा है, मोबाइल में तो सेकेंडरी सेल होता है ना, हम प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं, सब प्राइमरी सेल है। और मोबाइल में तो कौन होता है, सेकेंडरी होता है, उसको चार्ज के लिए यूज किया, चार्ज के लिए। अब ये ड्राई सेल जो होता है, उसमें आप देखते होंगे नीचे का जो भाग होता है वो पतला उजला टाइप का होता है, देखे हो, होता है ना। और आगे में जो होता है ऊपर में ढक्कन लगा रहता है, लगा रंग का होता है, दांत लग तोड़े पहले तभी हम लगाओ, देखे हो कभी। हाँ तो इतना देर से आप क्या समझ रहे थे, टॉर्च कर देते नहीं बुझ रहे, रेडियो में बुझते हैं, आपकी तरफ रेडियो चलते हैं। हाँ तो वही सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कार्बन का छड़ होता है, कार्बन का पतला कभी उसको काट के निकालिएगा ना, तो अंदर से निकल कार्बन निकलता है ना, दीवार पे लिखने का काम आता है, चक्का उक्का बनाते होंगे। बताइए जिसके गांव में कार और नहीं होता है, बाइक नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। वो जो प्लेट होता है ना, गोलका जैसा नीचे का भाग गोलका जैसा, वो आपका जिंक होता है, जस्ता का होता है, वो माइनस होता है। तो कौन सी हुआ, माइनस। तो मैंने देखिए माइनस है ना, जो कार्बन वाला होता है वो कौन सी होता है, प्लस। और उसके अंदर जो होता है लिक्विड अवस्था में रहता है कि ठोस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। तो उसमें ठोस अवस्था में क्या क्या मिला हुआ रहता है, देखिए मैग्नीज ऑक्साइड, क्या रहता है, मैग्नीज ऑक्साइड, नौसादर और कार्बन, इसका मिश्रण होता है, इसका मिश्रण उसमें रहता है, किसमें, ड्राई सेल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका आता है बटन सेल, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए इन दोनों का जो EMF होता है 1.5 होता है, 1.5 होता है। ये बटन सेल सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रयोग कहता है, इसके अंदर क्या है, ये नहीं है, ये नहीं पूछेगा। सिर्फ ये पूछेगा कि आपको पूछेगा कि घड़ी के अंदर कौन सेल होता है, घड़ी के अंदर भुकभुकिया घड़ी जैसे देखे हो, ये घड़ी है ना, इसके अंदर कौन बैटरी रहता है, छोटा सा रहता है बटन के जैसा, उसी को बोलते हैं बटन सेल। क्या बोलते हैं, बटन सेल। तो बटन सेल अगर फिर भी पूछेगा कि घड़ी में कौन सा जो क्या आता है, बटन सेल। बाकी बात ये तीनों जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीनों आपको पूछेगा, इसका एनोड कौन सी होता है, कैथोड कौन सी होता है, इसके अंदर कौन सा लिक्विड होता है, इसका EMF कितना होता है, तो ये पूछता है। क्लियर हो गया होगा।